तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए, ये वीकेंड है तो वीकेंड पर आपको पता ही है कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूं और उसके अलावा पैनी शेयर भी रिकमेंड करता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से कोविड से। तो कोविड के जो केसेस हैं वो पहले चल रहे थे 3, फिर चले 4, फिर चले 5, 6, 6 के बाद आया सीधा 10, 7, 8, 9 का कोई आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि जो टोटल मामले हैं वो 44 से लेके 55,000 को क्रॉस कर चुके हैं एक्टिव केसेस। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में यहाँ पर आईटी से जो दूसरी बड़ी कंपनी है आफ्टर टीसीएस, तो इन्फोसिस के अंदर में जो है उनका क्वार्टर प्रॉफिट जो है आपको ड्रॉप देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर में जो है वो बेसिकली आपके क्वार्टर 4 के अंदर में तो आपको रेवेन्यू अच्छी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेस ईयर टू ईयर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर वाइज जो है वो प्रॉफिट नीचे की तरफ में चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर टू ईयर के अंदर में कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है, ग्रोथ रेवेन्यू आपको 4 to 7% देखने को मिल रही है, लेकिन सेटिस्फिकेशन नहीं आया। एस्टिमेट जो थे बाजार के उसको ये बीट नहीं कर पाया। आगे चलते हैं और यहाँ पर 2250 करोड़ टैक्स इवेजन कंसर्न हो रहा है, जो कि डीजीजीआई स्पेंड शो को नोटिस ऑफ एचडीएफसी बैंक, देखिए ये लिस्टेड है, एंड पॉलिसी बाजार ये भी लिस्टेड है। तो शो को नोटिस दिया है 2250 करोड़ का। एक इस बारे में दिया गया है कि जो फेक इनवॉइसेस है फॉर मैनी इंश्योरेंस कंपनी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, तो इस वजह से जो दिया गया, तो ये डेफिनेटली एचडीएफसी लाइफ है और वो पॉलिसी बाजार है, तो दोनों को जो है शो को नोटिस दिया गया है। एंड गो डिजिट जो एक अनदर इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए। तो अगर आपके पास में इनके शेयर हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें। तो जैसा कि कोविड 19 जो है वो भारत में पहुंच चुका है, 10 से 12 दिन और भी अधिक मुश्किलें आपको देखने को मिल सकती है। अब ये वाला जो वेरिएंट है XBB.1.16 का जो वेरिएंट है, उसके जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक नए वेरिएंट का नाम आर्कटूरस, जो कि क्रैकरन वेरिएंट की तुलना में 1 गुना अधिक संक्रामक है। तो अब ये नया नया जो नाम है ये आपको देखने को फिलहाल मिलता जा रहा है। ठीक है, तो XBB.1.16 को दिया गया ये क्रैकरन वेरिएंट XBB 1.5 के समान ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 22 देशों में ये ऑलरेडी हो चुका है, जिनके मुताबिक अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया एंड टेक्सास, इन देशों में जो है आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डेथ से रिलेटेड कोई भी जो न्यूज है वो आई नहीं है। तो तब तक आप इसको नॉर्मली एक इन्फ्लुएंजा वायरस मान सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास में कंपनी के शेयर हैं जो कि है अंबुजा, भारत की सबसे भरोसेमंद सीमेंट ब्रांड कंपनी, और एसीसी दूसरे नंबर पर, तो अब आप खुद सोचिए कि अडानी के लिए कल ही मैंने आपको कई खुशखबरियां बताई थी और आज भी आपके लिए खुशखबरियां हैं, जहां पर अंबुजा सीमेंट जो एक तरीके से अडानी सीमेंट की जो एक मान्यता प्राप्त है, और एसीसी जो कि उनका सेकंड सीमेंट कंपनी है, दोनों जो है टॉप 2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों टॉप 2 की पोजीशन पर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना उनका सेल्स क्राइटेरिया होगा, कितना उनका प्रॉफिट मार्जिन वहां से वो कमाएंगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज जैसी आ रही है कि गैस का खेल ही पलट गया है, नीलम हो रहा है रिलायंस का ये चीज। अडानी भी जो है खरीदार बन चुके हैं। तो आईओसी सहित 29 कंपनियां जो हैं वो अडानी सहित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और बीपी के KG-D6 ब्लॉक के सबसे गहरे क्षेत्र की उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए सफल बोली लगाई है। ई लियाना में बेचे गए 60 लाख मानक घन मीटर प्रतिदिन यूनिट गैस में से लगभग आधी गैस को खरीदा। इसके अलावा गेल ने 7 लाख यूनिट, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने 4 लाख यूनिट, और शेल ने 5 लाख यूनिट, और GSPCC ने 2.5 लाख यूनिट, एंड IGS ने 5 लाख यूनिट गैस खरीदी है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर अडानी टोटल गैस का भी जो है मेरे पास में न्यूज आ चुका है। अडानी ग्रीन का मैंने आपको कल दे दिया था, अडानी पावर का भी मैंने आपको दे दिया था, अडानी एंटरप्राइजेस का LIC वाला न्यूज भी दे दिया था। अब यहाँ पर जो अडानी टोटल गैस का भी न्यूज आ चुका है। उसके अलावा अंबुजा का न्यूज दे दिया, ACC का न्यूज दे दिया आपको। तो अब उसके तो केवल 3 ही शेयर यहाँ पर बचे हैं, ट्रांसमिशन आपके, NDTV आपके,
और तीसरा जो है वो आपके पोर्ट का, लेकिन पोर्ट का भी न्यूज अगर आपको ध्यान हो, मैंने फर्स्ट जो दिया था वो पोर्ट का न्यूज दिया था कि पोर्ट भी सफल हुआ है। तो अडानी की सारी कंपनियां जो है चारों तरफ से, पांचों तरफ से जो है काफी अच्छा वर्क कर रही है। तो गिरते बाजार में ऐसे कौन से चार स्टॉक है जो चार चांद लगा सकते हैं? तो पहला है टाटा मोटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर आप उसका सीएमपी देखें तो 470 है, इसमें 7.85 के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। कुछ दिनों में 14 रुपए के लक्ष्य का मिल सकता है। इसमें 4.5 रुपए स्तर पर स्टॉप लॉस लगाने के प्राइस दिया रहे, तो मतलब इतना इतना मूवमेंट आपको देखने को फिलहाल मिल सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको 520 रुपए तक के लिए जो है इजीली खरीद सकते हैं। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो दूसरा स्टॉक हो सकता है। तीसरा, पहला आईसीआईसीआई की बात कर ली जाए तो आईसीआईसीआई बैंक की खरीदारी के लिए जो उन्होंने टारगेट दिया है 894 दिया हुआ है, जबकि मेरा जो टारगेट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, लॉन्ग टर्म टारगेट 1100 रुपए का। उसके अलावा यहाँ पर मेट्रोपोलिस हेल्थ है, जिसके अंदर में टारगेट जो है आपको यहाँ पर 1335 से 1345 के ऊपर में दिया गया, जबकि ये 1400 के प्लस पर आराम से इजीली जा सकता है। पूना वाला फिनकॉर्प, जहां पर टारगेट प्राइस आपको 400 रुपए दे रखा है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। फिलहाल जो है शेयर ऑलरेडी 300 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां से अगर आप 400 के लिए जाते हैं तो आपको 33% का सर्ज ऑलरेडी आपको गेन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बात करते हैं भेल के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो भेल के बारे में क्वेरीज आई थी, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट एक साल के अंदर में यहाँ पर ये जो शेयर थे 44 रुपए का था, यहाँ जाके इसने पैसा डबल कर दिया था ऑलमोस्ट। उसके बाद में शेयर में गिरावट है और अभी आपको करंट मार्केट प्राइस 72 रुपए के आसपास में देखने को मिला है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि देखिए इसके अंदर में एफआई, डीआईआईज और प्रमोटर्स सब जो है एज इट इज बने हुए हैं। पहले कंपनी के अंदर में 2200 करोड़ रुपए के, 900 करोड़ रुपए के लॉसेस थे, जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें? प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं लास्ट 2 साल से। तो इसलिए कंपनी जो है आउट परफॉर्म कर रही है। फिलहाल भेल के लिए अपन जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो यही शेयर देखिए आप एक बार के लिए 350 के ऊपर ऊपर 2 बार जा चुका है। तो यही आपको पोटेंशियल बताता है कि कंपनी के अंदर में काफी अच्छा पोटेंशियल है, जो कि एक टाइम पर ये शेयर भी उस टाइम पे 8-7 रुपए के आसपास में देखने को मिलता था। और जैसा कि वीकेंड है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक पेनी शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेनी शेयर जो है 0.59 पैसे का है, थोड़ा अच्छा पेनी शेयर है, इसलिए मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मैक्सिमम चार्ट की तरफ में लेकर चलूंगा तो ये पेनी शेयर देखिए 79 के आसपास में था, 59 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उससे नीचे अगर कभी शेयर गया है क्या, तो वो देखते देखिए यहाँ पर शेयर को 15-17 पैसे के ऊपर में भी देखा गया है इस जगह पे 2002 के आसपास में। ठीक है, उसके बाद में शेयर ने ऊपर की तरफ ही छलांग मारी है, मारी और ऊपर तक कहां तक गया? 20 रुपए तक गया है। तो अगर यहां से अगर हम इस कंसोलिडेशन वाले लेवल की भी बात करें, 3 से 4 रुपए वाले कंसोलिडेशन लेवल की, तो अभी हमें शेयर कितने का मिल रहा है भैया? 59 पैसे का मिल रहा है। अगर 3 रुपए भी ये जाता है तो आपका पैसा वहां पर लगभग लगभग 5 गुना आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इतने इतने बड़े बड़े 3-3, 4-4 रुपए के जंप तो यहाँ पर बीच बीच में कभी भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आया है। ठीक है, उसके बाद में अब आ सकता है, तो कम से कम आपका पैसा 5 गुना यहाँ पर हो सकता है। चलिए, जिसकी हम बात करें उस कंपनी का नाम है नुवाउ ग्लोबल वेंचर, और जिसके अंदर में मार्केट कैप जो है 11 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पी किसका है? ठीक है, करंट वैल्यू ये है, बुक वैल्यू के आसपास में लगभग आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट 1.51 के आसपास में गया हुआ है, फेस वैल्यू 1 है। कंपनी के अंदर में जो है ज्यादा कुछ मतलब नेगेटिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आया, फिर कंपनी ने पॉजिटिव किया, एक क्वार्टर नेगेटिव आया लेकिन पॉजिटिव हुआ। तो ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव चल रहा था वो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। तो यही पोटेंशियल नजर आ रहा था मेरे को कंपनी के अंदर में, जो कि काफी अच्छा था। रिजल्ट जो है कंपनी के पास में नेगेटिव्स जो है बने हुए हैं, ये एक थोड़ा सा सरदर्द वाली बात है कंपनी के लिए। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी जो है एज इट इज है। लेकिन जब प्रमोटर्स की बात की जाती है तो प्रमोटर्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एज इट इज बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक कोई गिरावट नहीं हुई। लास्ट क्वार्टर के अंदर में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन इस क्वार्टर तक आपको रुकना पड़ेगा। ये वाला जो क्वार्टर 4 आएगा इसके अंदर में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। अगर प्रमोटर्स निकल रहे हैं तो आपको एंटर नहीं करना है, लेकिन अगर प्रमोटर्स जो हैं वो एज इट इज बने हुए हैं अभी भी, तो आप जो है इस पर विश्वास जता सकते हैं कि अगला वाला जो क्वार्टर है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो क्वार्टर 4 तक आप रुकिए। ये वाला क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा जो है क्रूशियल होने वाला है इस कंपनी के लिए,
और कंपनी का स्टॉक का पी भी जो है 21 के आसपास में है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो बार थोड़ा सा और करेक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपके लिए हैं, उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है किसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का। आप चाहे तो फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे डेमो कॉल्स आ जाती हैं, वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की, उसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस की भी आ जाती हैं, फ्यूचर्स की भी आ जाती हैं, इंट्राडे की भी आ जाती है, तो वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास में जो और चीजें जो है वो ये है कि बेसिकली आप 250 रुपये पर मंथ वाला ग्रुप भी आप जो है बाय कर सकते हैं, और 1500 रुपये पर मंथ वाला ग्रुप भी आप जो है बाय कर सकते हैं, जो कि आपको ये सारी की सारी पर्सनल असिस्टेंट के साथ में नॉलेज देता है। उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 9414677723 पर।